सम्मानित साथियों, डेमोक्रेटिक लिबर्टी यानी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मानव का विकास ये श्रृंखला अभी चल रही है। इसी सिलसिले में हम लोग ये आज जानने का प्रयास करेंगे कि मानव का विकास का क्रम क्या है, किस क्रम में विकास हुआ था। होमो हैबिलिस के सह आविष्कारकर्ता यानी को इन्वेंटर जॉन नेपियर के जो 1964 में उनके मतानुसार मनुष्य का विकास 5 अवस्थाओं से होकर गुजरा है। पहला प्रारंभिक यानी पूर्व मानव, जिसको अर्ली प्री ह्यूमन कहते हैं। कीनियाथिपिकस जो दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त और भारत से प्राप्त जीवाश्मों द्वारा इसको जाना जाता है। ये मानव संभवतः मनुष्य के विकास के अति प्रारंभिक अवस्थाओं में थे। दूसरा बाद के पूर्व मानव, जिसको लेट प्री ह्यूमन का प्रतिनिधित्व किया हुआ कहा जाता है। इसका प्रतिनिधित्व अफ्रीका से प्राप्त ऑस्ट्रेलियोपिथिकस करता है। तीसरा प्रारंभिक मनुष्य, जो अफ्रीका से ही प्राप्त होमो हैबिलिस द्वारा जाना जाता है। चौथा उत्तर भावी मनुष्य यानी लेट ह्यूमन, इसके अंतर्गत होमो इरेक्टस अथवा जावा और चीन के मानव आते हैं। पांचवा आधुनिक मानव, जिसको होमो सेपियंस कहते हैं। इसका प्रथम उदाहरण क्रो-मैग्नान मानव में प्राप्त होता है। आधुनिक मानव अफ्रीका में 2 लाख साल पहले, जिनके सारे के सारे पूर्वज अफ्रीकी थे। होमो इरेक्टस बाद में 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। पहली शाखा निएंडरथल मानव में अंत हो गया और दूसरी शाखा क्रो-मैग्नान मानव अवस्था से गुजरकर वर्तमान मनुष्य तक पहुंच पाया है। संपूर्ण मानव विकास मस्तिष्क की वृद्धि पर ही केंद्रित है। यद्यपि मस्तिष्क की वृद्धि स्तनीय वर्ग के अन्य बहुत से जन समूहों या जंतु समूहों में हुई है, तथापि कुछ अज्ञात कारणों से यह वृद्धि प्राइमेटों में सबसे अधिक हुई। संभवतः उनका वृक्षीय जीवन मस्तिष्क की वृद्धि के लिए के अन्य कारणों में से ये कारण हो सकता है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मानव का विकास को किस तरह से उद्योग के विकास, मानव उद्योग के विकास से जोड़ सकते हैं। मानव उद्योग का विकास जिस प्रकार जीवाश्मों का अध्ययन मानव शरीर के अस्थियों के अध्ययन के साथ मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न मानवों द्वारा छोड़े गए औजारों, इम्प्लीमेंट्स द्वारा उनकी सभ्यता के विकास का भी अध्ययन किया जाता है या अध्ययन किया जा सकता है। ये औजार मानव जीवाश्म के साथ या आसपास पाए गए हैं और मानव मस्तिष्क के विकास के साथ इनमें भी विकास हुआ है। प्रारंभिक औजार बहुत ही भौड़े यानी क्रूड और पत्थर के टुकड़े भर मात्र थे, परंतु बाद में ये सुदृढ़ और उपयोगी होते गए। ये औजार केवल अत्यंत नूतन युग में ही मिलते हैं, अतः इनके काल का ज्ञान उन हिम नदी कल्पों से भी लगाया जाता है जो इस अत्यंत नूतन युग में पड़ चुके हैं। भिन्न भिन्न समय पर पाए गए उपकरणों को एक उद्योग के नाम से हम जानते हैं या उद्योग का नाम देते हैं। यह नाम किसी यूरोपीय स्थान के नाम पर आधारित है। औजार उद्योग के आधार पर अत्यंत नूतन युग को 3 कालों में विभक्त कर सकते हैं: पूरा प्रस्तर काल, मध्य प्रस्तर काल तथा नव प्रस्तर काल। पूरा प्रस्तर काल के बारे में जानते हैं। पूरा प्रस्तर काल को 4 अन्य कल्पों में विभक्त कर सकते हैं। पहला प्रारंभिक काल, अत्यंत नूतन युग के
प्रारंभ में जो औजार प्राप्त होते हैं वे पत्थरों के भौड़े मोटे टुकड़ों के रूप में होते हैं। बहुतायत में यह संदेहमय जान पड़ता है कि ये मनुष्य द्वारा गढ़े गए होंगे। दूसरा, निचला काल। इस काल में कई अन्य उद्योग पाए जाते हैं, जैसे एविविलियन उद्योग। यह उद्योग प्रथम हिमनदीय कल्प से प्रारंभ होकर प्रथम अंतरा हिमनदीय कल्प यानी इंटरग्लेशियल पीरियड तक पाया जाता है तथा इसमें बड़ी और भौड़ी कुल्हाड़ियां बनाई जाती थीं। दूसरा, एक्चुलियन उद्योग। एक्चुलियन उद्योग अंतिम उत्तर हिमनदीय कल्प तक फैला था और इसमें हाथ से काम में लाई जाने वाली कुल्हाड़ियां और अधिक कौशल से बनाई जाती थीं। उसके बाद लेवोविलियन उद्योग। यह उद्योग तीसरे हिमनदीय कल्प में स्थापित हुआ। इसमें औजार पूरे पत्थरों से नहीं वरन उनके चिप्पड़ उतार कर बनाए जाने लगे। इस उद्योग के काल में चीन के और संभवतः जावा के मानव रहे होंगे। अति नूतन यानी पाइलोसीन युग के संभवतः मानव निर्मित यह प्रस्तर अवशेष इंग्लैंड के केंट प्रदेश में पाए गए थे। मध्यकाल के बारे में हम जानते हैं। इस काल के उद्योगों के बारे में जानते हैं। मिस्टीरियन उद्योग। यह उद्योग तृतीय हिमनदीय कल्प से अंतिम अर्थात चतुर्थ हिमनदीय कल्प के प्रारंभिक काल तक फैला था। इस उद्योग में हस्त निर्मित कुल्हाड़ियों का स्थान अन्य औजारों ने ले लिया था, जो पत्थरों के बड़े बड़े चिप्पड़ उतार कर बड़े ही कौशल से बनाए जाते थे। यह उद्योग काल निएंडरथल मानव काल माना जाता है। अब उत्तर काल के बारे में जान लेते हैं। यह काल अंतिम हिमनदीय कल्प के अंतिम चरण में पाया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो उद्योग आते हैं हम उनकी बात करते हैं, जैसे आर्गनेशियन उद्योग। आर्गनेशियन उद्योग उत्कृष्ट नमूनों तथा उच्च कला कौशल का परिचायक है। पत्थर के अतिरिक्त इस काल में हड्डी, सींग, हाथी दांत आदि का उपयोग गले के हार तथा अन्य शारीरिक आभूषण के निर्माण के लिए किया जाता था। गुफा की चित्रकारी तथा शिल्प कला इस काल में प्रारंभ हो चुकी थी। अब आते हैं सोलिट्रिशियन उद्योग के बारे में जानते हैं। इस उद्योग के समय पत्थरों से चिप्पड़ उतार कर नहीं वरन उन्हें दबाकर उन्हें कंप्रेस कर निकाले जाते थे तथा उसमें उत्कृष्ट भाला का फलक बनाया जाता था। उसके बाद आता है मैगडेलियन उद्योग। इस उद्योग काल में पत्थर के औजारों के साथ साथ 12 सिंगों के सिंग से विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जाते थे, जैसे हारपून, बर्छों के फलक तथा भाला फेंकने वाले उपकरण इत्यादि। चित्रकारी में विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग कर जंतुओं के चित्र बनाए जाते थे। यूरोप, फ्रांस इत्यादि देशों में ऐसी अनेक चित्रकला कृतियां, शिल्पकला कृतियां आज भी मौजूद हैं। अब हम आते हैं मध्य प्रस्तर काल के बारे में जानते हैं। मध्य प्रस्तर काल में यह अंतिम हिमनदीय कल्प के अंत होने या गर्म जलवायु के वापस होने तक के काल को मध्य प्रस्तर काल कहा जाता है। यह अल्पकालीन युग भी इसको कहा जाता है। इस समय मनुष्य सभ्य हो चला था। यद्यपि कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ अभी नहीं हुआ था और मानव अब भी घूम घूम कर पशुओं का शिकार किया करता था। शीतकाल में पाए जाने वाले अधिकांश जंतु इस काल में या तो नष्ट हो गए थे या प्रवास कर गए थे। अमेरिका में आने वाले प्रथम मानव इसी युग के थे। पत्थर के औजार सूक्ष्म तथा विचित्र आकार के थे। अब बिल्कुल आधुनिक युग की बात करते हैं, जिसको नव प्रस्तर काल हम कहते हैं। यह अंतिम और वर्तमान युग है। पत्थर के औजार यद्यपि इस युग
के प्रारंभ में भी बनाए जाते थे, परंतु कृषि और पशुपालन इस युग की विशेष घटनाएं थीं। अनाज रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जिनकी आयु का अनुमान इनकी बनावट और उनके भागों के अनुपात की भिन्नता से सरलता से जाना जा सकता है। सूअर, भेड़, बकरी, इन सब जानवरों का पालन की शुरुआत हो चुकी थी। इस युग के प्रारंभ काल का निश्चित पता नहीं चलता, परंतु यह निश्चित है कि 4000 वर्ष ईसा पूर्व से इस युग की स्थापना भली भांति हो चुकी थी। संभवतः इस युग की सभ्यता की शुरुआत मिस्र, मेसोपोटामिया, उत्तर पश्चिमी भारत तथा इन भागों की बड़ी बड़ी नदियों जैसे नील, दजला, फरात और सिंधु नदी के घाटियों में हुआ। वनस्पति और जंतु का पूर्ण उपयोग करने के पश्चात मनुष्य का ध्यान खनिज पदार्थों की तरफ गया। सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया, परंतु शीघ्र ही यह मालूम हो गया कि धातुओं के मिश्रण से वस्तुएं अधिक कड़ी बनाई जा सकती हैं। लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व कांसे यानी तांबे और टीन के मिश्रण का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। 1400 वर्ष ईसा पूर्व इस्पात का उपयोग होने लगा, जो अब तक चला आ रहा है। इस प्रकार हम मनुष्य के विकास और उद्योगों के माध्यम से मनुष्य के विकास क्रम को समझने में अभी तक काफी हद तक सक्षम हो पाए हैं। बस फिलहाल इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप अगली वीडियो का मनुष्य के विकास में किन श्रेणियों का, किन चीजों का उपयोग हुआ और कैसे मनुष्य की विकास की ये जो परंपरा थी किस तरह से आगे बढ़ी, मनुष्य का मस्तिष्क कितना विकसित हुआ और उसकी वजह से, क्योंकि मुख्य जो विकास का श्रेय जाता है वो मस्तिष्क को जाता है। तो हम और सारी बातों के बारे में जानेंगे। इसके लिए जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।